हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिनका पेपर 1 या 2 नंबर से रुक रहा है। और ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और मैं आपको इसमें इतनी सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होना आवश्यक नहीं है। वो आपकी बेसिक नीड है कि भाई सिलेबस तो आपका एटलीस्ट कंप्लीट होना है। लेकिन पेपर निकालने के लिए आपको बेसिक नीड प्लस एडवांस नीड की आवश्यकता होगी। क्या ये बात समझ में आई मेरे? अब मैं बताता हूं कि बेसिक नीड क्या होती है और एडवांस नीड क्या होती है। देखो, बेसिक नीड का मतलब यह है कि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसका पहले आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। अब अपन बात करते हैं एडवांस नीड की। एडवांस नीड वो होती है दोस्तों कि जब आप पेपर देने जाएंगे और एग्जाम हॉल में बैठेंगे उस दिन आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करके जाते हैं लेकिन पेपर के टाइम पे वो उतना आउटपुट अपना लेकर नहीं आ पाते जितना उनको लाना चाहिए। और वहीं उनका सबसे ज्यादा टेम्परामेंट और उनका पेशेंस लेवल चेक हो जाता है और वहां पे जाके वो अपना सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं और सिलेक्शन में 1 या 2 नंबर से पीछे हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो आज मैं आपको ऐसा रामबाण तरीका बता रहा हूं जो मैंने पहले एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मैंने उसको अप्लाई किया और उसके बाद मैंने कई सारे एग्जाम में रिजल्ट लिए। तो वही तरीका जो आपको बताऊंगा, कोई भी बात हाइपोथेटिकल नहीं होगी, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल होगी। और आप जब इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ सर, ये बात आपने। और इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पेपर देने का नजरिया बदल जाएगा, पेपर देने का तरीका बदल जाएगा और पेपर में आपके नंबर भी बदल जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज होगी इस वीडियो को देखने के बाद। आप जिस पेपर में 1 या 2 नंबर से रुकते थे, आने वाले सारे पेपर आपके निकल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी एग्जाम को टारगेट करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है। जैसे देखो, सबसे पहला काम यह है कि जब आप मतलब अपना वेरिफिकेशन करा के जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए उसको ध्यान से सुने। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप शांति से बैठें। बैठने के बाद ना तो इधर देखें ना उधर देखें, अपने आप को कंसंट्रेशन में लेके आए और कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ थोड़ी सी कुर्सी अपनी आगे की तरफ खिसका लें, जिससे एक अलोन कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं ना, एक आप अकेले, आप और कंप्यूटर स्क्रीन, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर बाद एक रफ शीट मिलेगी व्हाइट कलर की, है ना। उस शीट पे सबसे पहले काम यह करना है कि जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के नंबर लिख लें। जैसे मान लो उस पेपर में 100 क्वेश्चन आए हैं तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिख लें, जगह छोड़ के। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जैसे मान लो क्वेश्चन ए आपने पढ़ा तो ए में ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ऑप्शन सी टिक किया, तो यहां पे जो कागज में आपने 1 नंबर लिख रखा है उसके आगे आप सी लिख देंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा। वो सी आपने टिक कर लिया। ऐसे करके जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो इधर भी आपकी एक शीट तैयार हो जाएगी जिसपे आपके आंसर लिखे होंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बताते हैं कि अगली बात क्या होगी। अगली बात ये होगी कि अब जो बोर्ड में पीछे लिखा हुआ है उसको सिस्टमेटिक समझाएंगे, तब जाके आपकी अगली बात उससे इंटरकनेक्ट हो पाएगी। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो। मतलब होता क्या, हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेपर का टाइमर शुरू होता है और पेपर स्टार्ट होता है तो हम स्टार्ट बटन पर जाके पहला क्वेश्चन में ही सोल्व करने बढ़ जाते हैं गधे की तरह। और पता चला कि पहला क्वेश्चन ही टफ आ गया और वो हमसे आंसर नहीं निकला और कुछ समय खा गया। ठीक है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वो भी हमसे नहीं बना। तो हमारा क्या होगा, फिर पसीना आने लगेगा, दिमाग का लेवल नीचे की तरफ आ जाएगा, सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी, क्योंकि आपको यह एहसास होने लगेगा कि मर गए अब तो, आज तो पेपर में कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनने। फिर आपको ऐसा लगेगा चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे आपको हवा ही नहीं लगेगी कि पेपर में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो वहां पे आपके मन में एक बात आ जाएगी कि रहने दो यार, अब अगला ही पेपर देंगे, इसमें तो मुश्किल है, अब अपन तुक्के उक्के दे दाके इसको खत्म करो। लेकिन ये नहीं करना। यहां पे आपको रिजल्ट कैसे लेना वो मैं बता रहा हूं, ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या लिखा है, पहला स्टेप, पहले स्टेप में लिखा है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के सॉल्व मत करना गलती से भी। पहले अटेम्प्ट में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे 100 क्वेश्चंस को स्क्रॉल करने में, मुश्किल से 5 सेकंड, 5 मिनट लगेंगे। पहले एक बार पूरे क्वेश्चन देख लें। उसमें क्या होगा, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचेंगे, टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचेंगे।
लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से बचेंगे, क्योंकि एक बार आप पूरा पेपर देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा यार शुरुआत में क्वेश्चन टफ है लेकिन लास्ट में बहुत इजी है। तो आप अपने पेपर का सही स्टार्टअप दे देंगे। समझ में आई है मेरी बात? पेपर का स्टार्टअप बहुत सही हो जाएगा, मतलब जो आप स्टार्टअप दे रहे हैं, स्टार्ट जो दे रहे हैं पेपर का स्टार्ट बहुत सही हो जाएगा। अगर ये स्टार्ट सही हो गया तो समझ लो आपका काम 90% हो गया, आप सिलेक्शन की तरफ चले पड़े। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अगली बात क्या है। अगली बात मैंने देखो लिखा है वन लाइन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अटैक करेंगे उन पे। वन लाइन मतलब जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, मैंने देखा था शुरू के 3 क्वेश्चन टफ थे, जैसे मैं चौथे क्वेश्चन पे गया मैंने देखा इसको पढ़ के डायरेक्ट आंसर लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने कहा ABCD, आपको पहली बार में पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है ना, अगर आपको वो क्वेश्चन आता होगा तो। मतलब वन लाइन हिट वाले सबसे पहले उन क्वेश्चन को तोड़े। तो जैसे ही तोड़ते हुए आप दोबारा से एक 100 की कहानी कंप्लीट करेंगे, तो जब आप तीसरे राउंड में जाएंगे तो आपके पास पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं आएंगे। उसमें से ऑलरेडी आधे से ज्यादा अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, आधे से ज्यादा नहीं तो 25% 50% जो भी आपने सॉल्व कर रखे हैं वो डाटा उस पूरे नंबर में से कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर अपन थर्ड स्टेप में जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है? थर्ड स्टेप में 2 या 3 लाइन वाले क्वेश्चन है उनको अटैक करेंगे। 2 या 3 लाइन वाले क्वेश्चन में यहां मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको उन क्वेश्चन पे अटैक करना है, आपको उन क्वेश्चंस पे अटैक करना है जिनमें या तो एक फॉर्मूला लग रहा हो या 2-4 लाइन सॉल्व करके आंसर आ गया हो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये कौन से राउंड में चला गया दोस्तों? थर्ड राउंड में। फर्स्ट राउंड में आपने क्वेश्चन देखे, सेकंड राउंड में वन लाइन वाले उड़ाई, थर्ड राउंड में आपने थोड़े से बड़े क्वेश्चन देखे। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आप जब यहां पे ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन स्टेप 1 जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे उस समय जो क्वेश्चन बन रहा है उसको तो आप छोड़ते चले जाए, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ऐसा लग रहा है इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा तो उस पर मार्क फॉर रिव्यू पे जरूर टिक करें। क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू में टिक कर देंगे तो आपको बीच में फिर क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह पता चल जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिक करें जो मुझसे नहीं बन रहे हैं, और जितने छोड़ दिए हैं वो आपसे बन रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मार्क फॉर रिव्यू स्टेप 4 क्या कह रही है कि मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे अब अपन इस पे अटैक करेंगे। अब इस पे अटैक करने पे क्या होगा कि जैसे जब आप कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कभी आप 3 ऑप्शन में फंस जाते हैं या 2 में 50-50% में फंस जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहां जाएंगे? मार्क फॉर रिव्यू के लिए। तो मार्क फॉर रिव्यू में अब आपको वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है उसका तरीका मैं बताता हूं। उसका तरीका यह है कि स्टेप 5 आपको उससे बाहर निकालेगी। इसमें क्या लिखा है कि 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही नहीं चल रहा, आंसर में 2 में आप तो फंस गए कि या तो आंसर ए होगा या आंसर सी होगा। अब इसमें क्लियर नहीं कर पाए, उसके लिए आपको अब मैंने जो इसका जो थंबनेल डिजाइन किया था कि एग्जाम में सही तुक्का कैसे लगाएं, ये जो मैंने थंबनेल आपका डिजाइन किया है वो बात अब लास्ट में आके मैं बता रहा हूं। क्या लिखा है? ओनली सिंगल ऑप्शन को लेकर टिक कर दें। जैसे मान लो आपके 10 क्वेश्चन ऐसे बच गए जिसमें आप 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं। अब यदि आप उसमें डायरेक्ट तुक्का पढ़ के मारेंगे, भाई जब आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं बना तो बाद में क्या बनेगा आपको पता ही नहीं उसका आंसर क्या है। लेकिन अगर उसके एक ही ऑप्शन पकड़ के लगा देंगे, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ए लगाना है कि बी लगाना है कि सी लगाना है या डी लगाना है? इसके लिए आपको काम करेगा क्या, आपकी जो मैंने शुरुआत में पर्ची बनवाई थी जिसमें मैंने 1 नंबर और 2 नंबर जो मैंने लिखवाया था उसमें लिखवाया था कि आप आंसर भी टिक करते जाएं, तो उसमें आप एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो 2 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने सी ज्यादा टिक करे हैं या डी ज्यादा टिक करे हैं, या ए ज्यादा टिक करे हैं या बी ज्यादा टिक करे हैं। तो जो ज्यादा ऑप्शन उसके जो आपके जो जिसमें आपने टिक करे हैं उसको छोड़ने के बाद, उनको छोड़ने के बाद जो बच रहे हैं उसमें से किसी एक को लेके लगा दें तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने पेपर में देख लिया, जो मैंने अपनी खुद की शीट बनाई थी 1 से 100 नंबर डाले थे, उसमें मैंने देखा ए बी और सी ज्यादातर मैंने टिक कर रखे हैं, तो फिर मुझे क्या लगाना चाहिए? ए बी सी में से लगाना चाहिए या डी को लगाना चाहिए? तो दोस्तों तो फिर मुझे डी को पकड़ के लगाना चाहिए। कौन से वाले में? जो 2 ऑप्शन वाले बच रहे हैं वो। अगर उसमें डी को पकड़ के लगा देंगे तो 50% ज्यादा चांसेस हो जाएंगे सही लगने के। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इस स्ट्रेटजी को आप डायरेक्ट पेपर में फॉलो नहीं करना, पहले इसको एक टेस्ट में अप्लाई करके देखना। यकीन मानना आपके नंबर 100% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आपके पहले से ज्यादा जरूर बढ़ेंगे। और आप खुद कहेंगे कि सर ये तरीका अगर हमें पहले पता होता तो आज इस पेपर को हम उड़ा देते। आपको खुद समझ में आएगा मैंने क्या बोला कि ओनली सिंगल ऑप्शन को लेके आपको टिक करना है कोई भी। और ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है कि पहले जो ऑप्शन आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं
उसको छोड़ के जो बच रहे हैं उनमें से आप किसी को भी लगा दें तो आपका 50% से ऊपर सही लगने के चांसेस हो जाएंगे। और यहां पे फाइनल मैंने लाइन लिखी है कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। क्या आपको यह तरीका पहले पता था? नहीं पता था ना। लेकिन आप इस नए तरीके से एक बार आप एंट्री करके देखें, एक बार आप बताएं, एक बार आप उसको अप्लाई करके देखें, तब देखना आपका पेपर में 100% आपके नंबर तो पूरे नहीं बढ़ते किसी के, लेकिन आपके पहले से ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। तो दोस्तों, अगर इस टाइप की वीडियो और देखनी है और आपको अपनी प्रॉब्लम है जहां आप एंजाइटी बढ़ रही है या कोई और समस्या के कारण पेपर आपका खराब जा रहा है, तो मुझे कमेंट करें और कमेंट में आप मुझसे पूछें, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए मैं और अच्छे से वीडियो लेके आऊंगा, और भी चीजों पे मैं और भी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए बहुत मेहनत करके और बहुत ही एनालिसिस करके आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आता हूं। तो प्लीज अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।